बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे से होंगे, बड़ी प्यारी ज़िंदगी गुजारे होंगे। आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 11.2। इसमें वो कहते हैं द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये उसने कहा एक्स एक वेरिएबल है, ठीक है, रैंडम वेरिएबल है, तो ये उसने इनकी प्रोबेबिलिटीज़ भी साथ ही दे दी हैं। फिर वो कहते हैं फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एक्स बार फ्रॉम ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36। सैंपल साइज उसने दे दिया हमारे पास, आ गया ये 36, यही हमें रिक्वायर था। फिर वो कहता है इनको कैलकुलेट करते हुए आपने मीन ये सारा कुछ फाइंड करना है। मैं आपको बताता हूँ, कंबाइन सिग्मा डालनी है, ठीक है। फिर सबसे पहले उसने कहा मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। पहले इसे डिस्कस करते हैं, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार क्या होगा। मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार जो होता है वो इक्वल होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार, या आप कह सकते हैं ये इक्वल होता है सिग्मा एक्स बार पी ऑफ एक्स बार। एक्सपेक्टेशन की प्रोबेबिलिटीज़ दो ही होती हैं, ठीक है। इन दो प्रोबेबिलिटीज़ को आप फर्स्ट ईयर में बड़ी अच्छी तरह से पढ़ कर आए होंगे, उम्मीद करता हूँ, लेकिन आपने पढ़ी नहीं होगी। ये देखें, जब एक्सपेक्टेशन किसी वेरिएबल पर अप्लाई होती है या कांस्टेंट पर, तो वो वेरिएबल वैसे ही लिख देते हैं पहले, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी सबसे पहले सिग्मा, फिर वो वेरिएबल वैसे ही लिख देते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। दूसरी एक एक्सपेक्टेशन की प्रोबेबिलिटी यहाँ तो नहीं पूछी जा रही, वेरियस में शायद, जी बिल्कुल वेरियस में आएगी। अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार स्केयर की मैं कह दूँ, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक्स बार स्केयर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, यहाँ पर सिग्मा आ जाएगा। जिसके साथ ये लगा होता है फिर सिग्मा डाल देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ उसी वेरिएबल का ही पावर के बगैर जो प्रोबेबिलिटी है उसे ले लेते हैं। यही एक्सपेक्टेशंस की दो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। अब देखिए, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, ठीक है। अब हमें तो चाहिए, हमारे पास जो है वो एक्स है, सिंपली हम एक्स को यूज़ करेंगे क्योंकि ये भी इक्वल होगा म्यू के। ये मैं आपके सामने करता हूँ, एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, मार्कर से प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है। इन कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.8। 5 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2.0। ये 6 को 3 से करेंगे ये आ जाएगा आपके पास 1.8। 7 को करेंगे 0.7। आपने कैलकुलेटर से भी करके देख लेने हैं। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से। ये वाला तो श्योर बात है, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो टोटल होती है वो 1 के इक्वल होती है, आप फर्स्ट ईयर में ही पढ़ चुके हैं। अब इसको कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी, ये 0.8 प्लस 2 प्लस 1.8 प्लस 0.7, ये आ जाएगा आपके पास 5.3, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 5.3। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता चुका हूँ, ये मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार के, और म्यू ऑफ एक्स ये होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के इक्वल। जब इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक्सपेक्टेशन ख़त्म करते हैं, सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स बन जाता है, ठीक है। यही हमारे पास म्यू ऑफ एक्स बेस में नहीं लिखते, ये जो स्टैंडर्ड में होता है ये बेस में एक्स ही होता है, इसलिए ये लिखा नहीं जाता। जब दो वेरिएबल्स हो तो फिर डिनोट करते हैं कि यहाँ x1 है यहाँ x2 है, स्टैंडर्ड में इसे डिनोट नहीं करते। ये इक्वल होगा इसके, ये देखिए एक्स पी ऑफ एक्स, इसका सिग्मा है, इस कॉलम्स को कैलकुलेट किया गया है, ये 5.3। फिर वो पूछते हैं मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार क्या होगा, ये इक्वल होगा म्यू के, म्यू की वैल्यू है 5.3, इसकी भी 5.3
3 आ जाएगी। दूसरे नंबर पर वो कैलकुलेट करने को कहता है वेरिएंस। वेरिएंस सबसे पहले हम इसी डाटा को फाइंड कर लेंगे। वेरिएंस कैसे फाइंड करना है? वेरिएंस ऑफ, सबसे पहले तो एक्स की फाइंड करना है, ठीक है। एक्स का वेरिएंस फाइंड करना है। जहाँ तक प्रोबेबिलिटी की बात आ जाए, वेरिएंस आप फर्स्ट ईयर में ही पढ़ चुके हैं। वेरिएंस का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस सिग्मा एक्स पी ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज़ देखें, बजाय इसके हम ये वाला कॉलम जो है कैलकुलेट करें, सॉरी ये वाला कैलकुलेट दोबारा करें, ये हमारे पास मीन की ही वैल्यू है। 5.3 का स्केल ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें एक कॉलम ये वाला फाइंड करना पड़ेगा। ये मैं यहाँ फाइंड कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपने ये नहीं करना कि इसका स्क्वायर लें फिर इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करें। मैं डायरेक्ट ही इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ये स्क्वायर हो जाएगा पीछे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं जाता, प्रोबेबिलिटी का ये असूल है। प्रोबेबिलिटी में जो चीज़ लिखी होती है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होती। यहाँ इन दो कॉलम को मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ इसको और इसको। ये देखा आपके पास 3.2, 4 को 0.8 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ आ जाएगा 10.0, ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेटर से कर लें, ये आ जाएगा आपको 4.9, 1.7। इस 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1.8 से, ये आ रहा है हमारे पास 10.8। इस सारे कॉलम को कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से। मैं कर लेता हूँ 3.2 प्लस 10 प्लस 10.8 प्लस 4.9, ये आ रहा है मेरे पास 28.9 आंसर। एक इसका है सिग्मा एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का। इस वाले आंसर को हमने यहाँ रिप्लेस कर देना है 28.9, ये आ जाएगा हमारे पास। इसका स्केल लेकर आपने इस वाले में से माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा जी ये 0.81। ये क्या है? वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का वेरिएंस ऑफ एक्स है, ठीक है। अब उसने जो फाइंड करने को कहा वो कहा है वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार फाइंड करना है, ठीक है। सिंपली क्या करेंगे, ये इज इक्वल टू होता है सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन के। सिग्मा स्क्वायर का आपके पास आंसर है 0.81, इसको डिवाइड करेंगे 36 पर, एन की वैल्यू 36 है जो उसने ऑलरेडी हमें बता रखी है। इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 0.0225। अब साथ ही वो कहते हैं स्टैंडर्ड एरर भी फाइंड करना है। स्टैंडर्ड एरर के लिए क्या करेंगे, सिंपली इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर भी लेना ही पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड एरर आ गया, स्क्वायर रूट लेने कैलकुलेटर से आपके पास आंसर आ जाएगा जी ये 0.15। यही हमें रिक्वायर्ड था। इसी तरह कमेंट सेक्शन में अपने राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट वैसली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।